नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में बहुव्रीहि समास किसमें है? आपके ऑप्शन से ए माता पिता, बी त्रिलोकी, सी जलचर, डी लंबोदर। बताइए इनमें से बहुव्रीहि समास किसमें है? सही जवाब है ऑप्शन डी लंबोदर। लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए झ, बी ठ, सी ह, डी म। सही जवाब है ऑप्शन सी ह। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, जैसे तालाब श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपके ऑप्शंस हैं ए तपोगुण, बी रामायण, सी अतएव, डी सज्जन। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी रामायण। रामायण शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। जिन शब्दों के बीच में आ की मात्रा हो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। अगला सवाल, पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रखर, बी पुष्कर, सी पोषक, डी प्रकर। सही जवाब ऑप्शन बी पुष्कर। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन से ए भारत भारती पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य रचना उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? बताइए विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी तत्सम, सी संकर, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी संकर। संकर शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि विसर्ग संस्कृत भाषा का एक हिस्सा है, जबकि संकर शब्द दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्धिजीवी। अगला सवाल, निम्न में से दर्पण का हिंदी अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए मधवा, बी आरसी, सी करवाल, डी शैलेंद्र। बताइए दर्पण का हिंदी अर्थ क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी आरसी। दर्पण का हिंदी अर्थ आईना या आरसी होता है। अगला सवाल, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? आपके ऑप्शन से ए पुराणिक, बी पुराणिक, सी पौराणिक, डी पौराणिक।
सही जवाब है ऑप्शन सी पौराणिक। अगला सवाल, दशमुख दशानन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। दशमुख और दशानन दोनों में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये दोनों शब्द किसी अन्य विशेष अर्थ यानी रावण की ओर संकेत करते हैं। दशमुख 10 मुख है जिसके यानी रावण, दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। अगला सवाल, छलिया में कौन सा प्रत्यय है? छलिया में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए छ, बी या, सी या, डी लिया। सही जवाब ऑप्शन सी इया। अगला सवाल, ए ओ औ कौन सा स्वर है? आपके ऑप्शन से ए हर्ष स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संयुक्त स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त स्वर। ए ओ औ ये संयुक्त स्वर हैं, दो या दो से ज़्यादा स्वरों से मिलकर बने हैं। अगला सवाल, किस क्रम में अ उपसर्ग है? बताइए इनमें से किस में अ उपसर्ग लगा है? आपके ऑप्शन से ए अनन्य, बी अनैतिक, सी अनिद्र, डी अनिर्वाच्य। सही जवाब ऑप्शन बी अनैतिक। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रीतिकाल, बी भक्ति काल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला सवाल है, बंगाल का काव्य के लेखक कौन हैं? बंगाल का काव्य के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए हरिवंश राय बच्चन, बी भीष्म साहनी, सी निर्मल वर्मा, डी रघुवीर सहाय। बताइए बंगाल काव्य के लेखक कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। बंगाल का काव्य के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।